इस अशर ज़ैनबिया 1432 हिजरा के लिए हमारा टॉपिक मौत, कब्र और अज़ाब कब्र है। और उसमें भी इस वक्त हम जिस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं कि रूह निकलने की तकलीफ और कब्र में पहुंचने के बाद पहली रात फिशार कब्र का अजाब। अब जो नए मोमिनीन ये कितना इनके लिए एक मुश्किल किस्म का सब्जेक्ट होगा, और यही वजह है कि आज मैंने आयत वो तिलावत की है जो आमतौर पे मैं इस सब्जेक्ट के इख्तिताम पे जाके तिलावत करता हूं। एक सवाल लोग ये करते हैं कि मौलाना जब ये सारे प्रॉब्लम्स कब्र में पेश आएंगे तो इसका कोई सलूशन है कि नहीं। अब ये आखिरी मजलिस में बात आनी चाहिए, लेकिन ये ख्याल करते हुए कि आज हमारे बहुत से ऐसे मेहमान हैं जिनके लिए आज की मजलिस पहली भी है और आज की मजलिस उनके लिए आखिरी भी है, और वो लोग भी जो रेगुलर सुन तो रहे हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उनका पेशेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और उनको ये लग रहा है कि बहुत ही सख्त टॉपिक पे मौलाना बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आज हाफ वे में जाके एक सलूशन पेश किया जाएगा, बहुत मुख्तसर, और इसके बाद इंशाअल्लाह कल से दोबारा इसी टॉपिक पे हम अपनी बात शब अरबईन तक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मातमदारी की रात है, इसलिए आज की मजलिस के ख़त्म होने के फौरन बाद मेरे गम के ये बयान का आखिरी जुमला होगा और आप हजरात मातम करेंगे, तो जो एक बहुत अहम पार्ट ऑफ द मजलिस है वो हम मजलिस के शुरू में अंजाम दे रहे हैं, यानी दुआ। खुदा बंदा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के मसाइब का, तुझे वास्ता इस साहिबान अज़ा के मातमदारी की इस मजलिस में आने का, इनको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। सफ़ अज़ा पे बैठने वालों की सारी हाजतें और मुरादें पूरी कर दे। खुदा बंदा इस वक्त दुनिया भर में जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार और आज़ादारान इमाम मजलूम हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इराक़ और लबनान, इन तमाम को अपने हिफ्ज़ व ईमान में फरमा। खुदा बंदा हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम बीमार मोमिनीन और मोमिनात, ख़ास तौर पे अकबर भाई, गुलाम अब्बास राजानी, दो और मोमिनीन जिन्होंने अपना नाम लेने से भी मना किया है, बरादर सैयद हाशिम और उनकी अहलिया, और जिसने इसके अलावा भी मुझसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, बीमारी सैयद साजिदीन का वास्ता, इन सब को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदावंदा इस वक्त दुनिया भर से और ख़ास तौर पर इराक़ भर से जो मोमिनीन और मोमिनात करबला मोहल्ला की ज़ियारत के लिए करबला का रुख कर रहे हैं, उनके सफ़र ज़ियारत को खैर वाफ़ियत से मुकम्मल फरमा। हम में से हर एक को, इस साल तो हम न जा सके, लेकिन हम में से हर एक को हज बैतुल्लाह, ज़ियारत चहरदा मासूमीन और ख़ास तौर पर करबला की ज़ियारतों का शरफ़ जल्द अज जल्द अता फरमा। और खुदावंदा करबला की ज़ियारत के साथ वारिस करबला इमाम के चेहरे की ज़ियारत के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन, मुहाफ़िज़े आज़ादारी और इस्लाम, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुरूद। हुज्जतुल इस्लाम शेख यूसुफ धीरानी साहब, वो जो आपने तो दुरूद पढ़वाया वेकअप दुरूद था, ये क्या दुरूद था? खैर, दुरूद आपका एक गिफ्ट होता है आले मोहम्मद की बारगाह में। या तो गिफ्ट पेश ही ना कीजिए, या अगर गिफ्ट देना है तो उनकी शान के मुताबिक तो दीजिए। मजलिस के दरमियान
अगर आपका उस, ये तो माशाल्लाह दिल खुश करने वाला दुरूद, लेकिन वो आप ये इसकी डीवीडी लेके रिवाइंड करके खुद जाके घर देखिएगा कि वो वाला दुरूद जो आपने शुरू में भेजा, अगर मजलिस के बीच में ये दुरूद होता तो मैं समझ लेता कि भाई मौलाना आपने ऐसे सांप दिखाए, ऐसे बिच्छू दिखाए, ऐसी आग दिखाई, ऐसे कोड़े दिखाए कि हमारी तो आवाज ही नहीं निकल रही। लेकिन अभी तो आगाज मजलिस था, जमाने के इमाम का नाम लिया, करबला की जियारतों का नाम लिया, आका हुसैन का नाम लिया, तो अब इसी अंदाज से आज की मजलिस में जहां जहां पे आपसे दरखास्त की जाएगी या बिल्कुल खामोश रहिएगा कि इनके कहने पे हमें दुरूद का तोहफा नहीं भेजना, और यह जब भेजिएगा तो ये ख्याल करके ना भेजिएगा कि कौन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये ख्याल करके दुरूद भेजिएगा कि किसकी बारगाह में हम दुरूद भिजवा रहे हैं। और ये भी उन चीजों में से एक है जो कब्र में आदमी को बेनिफिट पहुंचाने वाला अमल है। और इसके हवाले से मुझे एक खास मैसेज भी आपको देना हो सकता है, अब आज की मजलिस में नहीं, हो सकता है कि ये मैं कल जो आफ्टरनून की मजलिस है 1 बजे की महफिल इमाम ज़माना में, उसमें इस पे बात करूं। और यहीं पे 1 मिनट मोमिनीन कराम के एक सवाल का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन जिन्होंने ये सवाल किया है उन्हें सिर्फ एक रेफरेंस देना। 3 मैदान ओहद में अल्लाह के रसूल ने 3 कब्रें अलग बनाई गंजे शहीदा से, कल की मजलिस। 2 का बयान तो आ गया, अब सवाल यह था कि वो तीसरे कौन थे। तो ये इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक रहेगा कल दोपहर जो 1 o'clock की मजलिस है महफिल इमाम ज़माना में, उसमें मैं उसका जवाब दे सकूंगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी मेरा टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं इस टॉपिक को भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसके अंदर मुझे इधर उधर साइड में किसी और टॉपिक पे जाने का वक्त ही नहीं। बात यह हो रही थी कि मौत, जब ये मौत आती है तो अपने साथ इतना पेन और इतनी तकलीफ लेके आती है कि खुद मौला की भी एक हदीस सुन लीजिए। और अगरचे मैंने हुज्जतुल इस्लाम शेख यूसुफ धीरानी साहब को अभी बस 3-4 दिन ही यहां पे सुना, लेकिन जो उनका स्टाइल और जो उनका सब्जेक्ट है उससे मुझे अंदाजा हो रहा कि वो अक्सर करबला और करबला से पहले का जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो बयान करते रहते होंगे। मौला के जमाने में एक वो वक्त आया कि जब मौला की जाहिरी खिलाफत, अली कायनात के हाकिम तो हमेशा से थे, लेकिन जाहिरी खिलाफत जो अली की शुरू हुई, उसमें एक वक्त आया कि जब जो आका हुसैन करबला जाते वक्त बार बार सारे मुसलमानों को मैसेज दे रहे हैं, और जो मैं 4 दिन से या 3 दिन से सुन रहा हूं, तो उससे मुझे अंदाजा हो रहा कि इस टॉपिक पे शेख यूसुफ साहब की रिसर्च बहुत ज्यादा, इससे पहले ये मौला के जमाने में था। मौला कह रहे थे घरों से निकलो, राह खुदा में जिहाद करो। उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेस जो लोग पेश करते थे, खुद नहजुल बलागा में आप देख ली, कभी कहते हैं कि मौला अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, गर्मी का मौसम आएगा समर, तो हम चलेंगे जिहाद पर। और समर में कहते हैं कि मौला गर्मी बहुत ज्यादा है, विंटर आएगा तो हम चलेंगे जिहाद पर। और ये बातें आपने बहुत ज्यादा सुनी, मगर उसमें एक एक्सक्यूज ऐसा था जिसका जवाब मौला ने वो दिया है जो मेरा सब्जेक्ट। अब जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूज पेश किए गए, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि इवन हमारे साथ भी एक्सक्यूज पेश कर रहा, मुझे अपना घर, मुझे अपनी प्रॉपर्टी, मुझे अपनी फैमिली, ये सब बचाना। तो हर गुनाहगार के पास, शायद मैंने दूसरी मजलिस में अर्ज किया था, हर गुनाहगार के पास अपने गुनाह के लिए कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता। हत्ता जिसने रोज़ा रसूल पे अटैक करके रोज़ा रसूल को डिमोलिश किया, उसके पास भी जस्टिफाई करने के लिए एक एक्सक्यूज था। जिसने खाने काबा पे अटैक करके
खाने काबा को इस तरह डिमोलिश किया कि 3 दीवारें खाने काबा की गिर गई। वो तो डेमस्कस से न्यूज आई कि यजीद मारा गया तो उसकी आर्मी उसको छोड़ के भागी, वरना 4थी दीवार भी गिर जाती। उसके पास भी एक एक्सक्यूज। तो हर एक के पास अपने अमल को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई रीजन तो होता। मगर मौला के साथ जो लोग जिहाद करने के लिए राजी नहीं है, आपको मालूम है कि मौला को कभी अपने साथियों की जरूरत नहीं। जिनको अली बुला रहे हैं, अगर ये अली के साथ मैदान जंग में आए, इनको फायदा होगा। अली को क्या जरूरत इनकी। खैबर की लड़ाई में हमने देखा ना कि जब रसूल ने आलम अली को दिया, इससे पहले रोजाना जब ये खैबर की लड़ाई खत्म होती थी, रोजाना डेली, तो शाम को एक आर्गुमेंट होता था। लीडर कहता था कि मेरी फौज भागी है, फौज कहती थी कि पहले हमारा लीडर भागा। बहस ये होती थी पहले कौन भागा। ये तो बहरहाल कंफर्म था कि दोनों भागे। और फिर रिजल्ट ये निकलता था कि ना लीडर पहले भागा है ना फौज पहले भागी, घोड़ा पहले भागा है। खैर, तो अब ये खैबर की लड़ाई में जब मेरे मौला को अलम दिया गया तो आपने सुना ना, अली ने तो पलट के देखा भी नहीं कि कोई मेरे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक अली काफी है इन सब के लिए। जमल और सिफीन की लड़ाई, नहरवान और उसके बाद के जिहाद की तैयारी, जब मौला की शहादत हुई ना तो 4th जिहाद के लिए सारी प्रिपरेशन थी। ईद के फौरन बाद निकलना था। इसमें जो मौला मुसलमानों को इनवाइट कर रहे हैं उनके अपने बेनिफिट के लिए, जन्नत दिलवा रहे हैं। उस वक्त एक एक्सक्यूज ये भी कुछ लोग कहते थे। अब मैं चूंकि हिस्ट्री पे नहीं पढ़ रहा हूं और इतने अच्छे लेक्चर हो रहे हैं इंग्लिश में कि मुझे जरूरत भी नहीं है, मगर एक एक्सक्यूज जो मेरे टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो ये कि मौला जवाब दे रहे हैं कि अच्छा, तुम में से कुछ लोगों का यह ख्याल है कि मैदान जंग में जाना तकलीफ बहुत होती, तीर लगेंगे, तलवारें पड़ेंगी बदन पे। जो शहीद हो गया उसको तो छोड़ें, जो शहीद ना भी हो तब भी मैदान जंग बच्चों का खेल नहीं है। जख्मी भी होगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, ये इंजरीज और फिर मौत तक की बात। तो मौला का एक जुमला था कि तुम क्या समझ रहे कि अगर बेडरूम में अपने बेड पर तुम्हें मौत आएगी, वो बड़ी कंफर्टेबल और बहुत आरामदेह मौत होगी। मैदान जंग के तीर और तलवार, इसकी वो तकलीफ नहीं होती है जो अपने बेड पर मलकुल मौत जब रूह कब्ज करता है उस वक्त तकलीफ होती है। ये मौला का जुमला है अपने उन असहाब के सामने जो तीर और तलवार के डर से मैदान जिहाद में जाते हुए घबरा रहे हैं। ये गर्दन कटेगी, खून बहेगा, इंजरीज होंगी, तीर जिस्म में लगेंगे, नेज़े जिस्म पे पड़ेंगे। का ये तकलीफ कम है, ये तकलीफ कम है, इससे ज्यादा वो तकलीफ है जो मलकुल मौत रूह निकालते वक्त इंसान को पहुंचाता। लेकिन एक बार का अगर ये स्टेज होता कि भाई रूह तो एक बार निकलती है ना, हो गई तकलीफ, इसके बाद आसानी है। जैसे कुछ सर्जरीज, कुछ ऑपरेशंस, और खास तौर पर पहले जमाने में जब इस अंदाज से पेन किलर या सुन करने वाली चीजें नहीं थी, फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता था कि चलो एक मर्तबा है ना, हाथ कट जाएगा। लेकिन मौला कह रहे हैं कि यहां पे ये पेन का सिलसिला खत्म नहीं होगा, आप कब्र में गए। अच्छा, कब्र के अंदर एक तो वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रेशर आदमी पर, किस बात का खुद ही सोचिए। अगर हमें और आपको कब्र के अंदर जिंदा लेटा दिया जाए और कब्र को बंद कर दिया जाए तो अब कब्र में हम अकेले लेटे, गर्मी, अंधेरा, अकेले होना, और आदमी का इतना कमजोर होना कि अगर जिस्म पर कोई कीड़ा या इंसेक्ट भी रेंग रहा है तो आप उसे नहीं हटा सकते। और वैसे ही जिस अंदाज से कब्र बंद है, इतना सफोकेशन महसूस होगा। लेकिन मेरा मौला कहता है एक नहीं, एक नहीं, इतने मासूमीन की यह हदीस है कि फिर हमारे सामने आखिर में यह हदीस भी आ गई कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
जो चार चीजों को नहीं मानता है वो हमारा शिया नहीं। जो चार चीजों को नहीं मानता वो हमारा शिया नहीं। और उन चार चीजों में से एक चीज मेराज, हमारे जद यानी रसूल खुदा का जर्नी टू हेवन मेराज, लेकिन मेराज जिस्मानी। अब मैं इसकी तशरीह भी नहीं कर रहा हूं, वक्त मेरे हाथ से निकल रहा। नंबर 2 हमारी शफात, कयामत के दिन हम गुनाहगारों की बख्शिश कराएंगे, कब्र में हम गुनाहगारों की मदद करेंगे, रूह निकलते वक्त हम अपने चाहने वालों की हेल्प करेंगे। उस अंदाज से नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। वाजिबात कज़ा करो, हराम अंजाम दो, नमाजें तर्क करो, बेहिजाबी को अपने फैमिली का ट्रेडिशन बना लो, मोमिन का हक मारो, झूठ बोलो, गीबत करो, और फिर इमाम आके मदद करेंगे। इस तरह से नहीं, उसकी एक डिटेल। और वो इंशाअल्लाह टाइम मिला तो आखिरी मजलिस में आपके सामने आएगी। लेकिन अहले बैत की शफाअत बरहक है। जो इसे नहीं मानता वो हमारा शिया नहीं। इसके बाद जो आखिरी 2 बातें बताई, फरमाया और जो अजाब कब्र को नहीं मानता है, कहता है ये नॉनसेंस बात, कहता है कि यह अजाब कब्र अक्ल कबूल नहीं करती। या चलें, यह कहता है कि अजाब कब्र तो होगा, हम पर नहीं आएगा, हम अली वाले हैं। 2 दिन एक बात मैंने कही, आज वो जुमला रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि इसका जवाब कल यानी सैटरडे की मजलिस में आने वाला। तो जो मोमिनीन आज ही खाली आए, कल नहीं आएंगे, तो उनके सामने मैं बिलावजह एक कंफ्यूजन वाला जुमला क्यों कह दूं। लेकिन 2 दिन जो मैंने जुमला अर्ज किया है, जो मेरा रेगुलर मजमा मम्बासना मिन मरकदेना वाला, कि काफिर किस तरह कब्र में होगा और मोमिन किस तरह, तो मोमिन पर भी अजाब कब्र है। इमाम ने कहा जो अजाब कब्र को नहीं मानता वो हमारा शिया नहीं। और चौथी चीज, जो मुनकिर व नकीर के सवाल को नहीं मानता वो हमारा शिया नहीं। और यहां पर दुआए अबू हमजा सोमाली, ये इंतहा यानी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक दुआ है। अबू हमजा सोमाली खुद कितने बड़े साहबी, चौथे इमाम के रावी, और उनकी ये दुआ पूरे रमजान में फजर के मौके पे ये दुआ पढ़ने का कैसा रिकमेंडेशन। इसमें ये जुमला है कि नहीं कि मेरा चौथा इमाम रो रहा और रोते रोते कह रहा, चौथे इमाम का रोना एक करबला के लिए था, एक ये रोना अब की ले खुरूज रूही मिन जसदी या बदनी। और ये जुमला इमाम ने और भी कुछ दुआओं में इरशाद फरमाया, जरा सी वर्डिंग चेंज होकर, मैं रो रहा हूं उस वक्त को याद करके जब मेरे बदन में से मेरी रूह निकलेगी। अब कीले जुल्मत कब्री, मैं रो रहा हूं अपनी कब्र के अंधेरे को याद करके। अब कीले ज़ीक़ लहदी, मैं रो रहा हूं अपने कब्र के फिशार को याद करके। अब कीले खुरूज मिन कब्री हामिलन सिक़ली अला ज़हरी, मैं रो रहा हूं क़यामत के दिन को याद करके, जब अपनी कब्र से इस तरह निकलूंगा कि आमाल सारे मेरी पीठ पर रखे हुए होंगे। ये इमाम अपने लिए कह रहे हैं, ये मासूम है, इब्ने मासूम है, इब्ने मासूम है, इब्ने मासूम है। आयत तत्हीर जिसकी इस्मत की गवाही दे रही है, ये अपने लिए नहीं है, ये हमारे लिए। इमाम किसको सुना रहे? दुआए अबू हमजा सोमाली। ये जुमले नऊज़ु बिल्लाह, क्या मलकुल मौत इमाम के लिए कोई मसला? जिब्राइल जैसा जब इनके घर का खादिम है, तो जिब्राइल तो तमाम मलाइका का सरदार है, मलकुल मौत की क्या मजाल। हमें और आपको याद दिला रहे हैं कि ये मरहला कब्र में सवाल का मरहला। अब कीले सवाल मुनकिर व नकीर फी कब्री, मैं रो रहा हूं याद करके, मुनकिर व नकीर कब्र में सवाल करेंगे। और उनके सवाल भी हमको पूरे नहीं मालूम, लेकिन ये कल आएगी बात। आज मैं मातमदारी की मजलिस का ख्याल करते हुए वहां तक, ये मेरा मौजू वहां तक जा रहा, लेकिन पहले जो 4 दिन से मैं बात कर रहा हूं रेगुलर मजमे के लिए, उसके लिए बात को आगे बढ़ाऊं। इमाम और एक इमाम नहीं, दुआए कुमैल में नहजुल बलागा, दुआए कुमैल में मेरा मौला नहजुल बलागा का खतीब किस तरह से अजाब क़यामत और अजाब जहन्नम का तस्करा कर रहा। दुआए अरफा में मेरा मजलूम आका सैयदुल शुहदा किस तरह से अजाब क़यामत का जिक्र कर रहा। सहीफ़ा कामिला दुआए अबू हमजा सोमाली, चौथे इमाम की दुआएं। तो गर्ज ये याद दिलाया जा रहा कि रूह निकलना, तलवार से बदन काटा जाए कम तकलीफ,
अब एक हदीस में दोहरा दूं जो 3 दिन पहले आई। इमाम ने कहा अगर किसी के सारे जिस्म को तलवार से काटा जाए, एक बार नहीं पूरा जिस्म, वो कम तकलीफ, और अगर किसी को जिंदा आग में डाल के जलाया जाए, ये कम तकलीफ, और अगर किसी के बदन से सारी खाल को जिंदगी में उतारा जाए, ये कम तकलीफ, और अगर किसी की बॉडी को आरे के जरिए से 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, यह कम तकलीफ। जो मलकुल मौत वक्त आखिर पहुंचा था और फिर इंसान कब्र में चला गया। कब्र की पहली रात फिशारे कब्र की रात, जब कब्र की दोनों दीवारें मरने वाले को अपने दरमियान लेके इस तरह से दबाती कि और तो और साद इब्ने माज, देखिए कितना मशहूर वाकया है साद का, लेकिन इशारा करना जरूरी है साद का स्टेटस बता के। और एक अजीब बात, जब साद इब्ने माज के अजाब कब्र नहीं, फिशारे कब्र, यह अजाब कब्र से पहले का मरहला समझिए। कब्र में गए और किस हालत में गए, यह भी जहन में रखिए। साद इब्ने माज इस्लाम के एक ऐसे अजीम खिदमत गुजार, जंग खंदक में फकत एक सहाबी तो शहीद हुआ। कल ओहद की जंग का तस्किरा था, 70 असहाब शहीद हुए। खंदक में सिर्फ एक कैजुअल्टी हुई है मुसलमानों, वो साद इब्ने माज, वो भी मैदान खंदक में साद जख्मी हुए थे। जब जंग खंदक की लड़ाई खत्म हुई, उनको उठाकर रसूल की मस्जिद में लाया गया। मस्जिद के सामने एक टेंट लगाया गया। जनाब रुफैदा जो मदीने की बहुत ही मशहूर नर्स थी, वो साद की खिदमत कर रही, और फिर साद इसी जख्म के नतीजे में शहीद हो गए। पैगंबर ने साद का जनाजा इस तरह पढ़ा कि स्टार्टिंग में एक अल्लाह अकबर नहीं का, 70 अल्लाह अकबर का। साद का जनाजा पहला, इस्लाम में पहला जनाजा था कि पैगंबर उसे कंधा दे रहे थे चारों तरफ राउंड लगा के। पहले यह तरीका था कि एक तरफ से कंधा दिया जाता था। पैगंबर साद के जनाजे में कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट, चारों तरफ से कंधा दे। साद का जनाजा वो था कि जब पैगंबर ने इसे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान की कब्र में उतारा और वापिस आए, तो असहाबे रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज हमने आपको देखा कि नमाज जनाजा में आपने 70 अल्लाह अकबर पढ़े। कहा कि हाँ, जैसे ही मैं अल्लाह अकबर कहता था, आसमान से 1000 फरिश्ते उतर के आते थे साद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। मैं दोबारा अल्लाह अकबर कहता था कि ये भी नमाज में शामिल हो जाए। अभी मैंने इनके लिए कहा, एक मरतबा फिर 1000 फरिश्ते उतर के आए। 70,000 फरिश्ते 1000 के ग्रुप में आ रहे हैं। फरिश्ते क्या काम करते हैं? आसमान पे मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत कर रहे। अल्लाह ने कहा कि ऐ मलाइका, आज मुसल्ला बंद करो, जाके साद की नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। या रसूल अल्लाह, हमने देखा था कि आप जब जनाजा पढ़ा रहे थे जमीन पे नहीं खड़े थे, खाली पैर की उंगली जमीन पर थी, बाकी सारा जिस्म ऊपर था। कहा कि हाँ, इतना क्राउड हो गया था फरिश्तों का कि मेरे पास खड़े रहने की जगह नहीं थी। या रसूल अल्लाह, आप इस तरह से चारों तरफ ये घूम के राउंड लगा के साद को कंधा क्यों दे रहे हैं? कहा कि जिब्राइल और मीकाइल साद की मैयत को कंधा दे रहे। वो आगे जाते थे, मैं पीछे आता था, वो पीछे आते थे, मैं आगे जाता था, वो राइट पर आते थे, मैं लेफ्ट पे जाता था, वो लेफ्ट पे आते थे, मैं राइट पर जाता था। साद के फजाइल, अभी पैगंबर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के अंदर हैं, मैयत को दफन करके बाहर भी नहीं आए, और ये साद के सारे फजाइल बयान हो रहे। तो साद की बूढ़ी मां भी साथ में, जब उसने ये सुना, बेख्तियार का हनी लकल जन्ना, ऐ मेरे बेटे साद, तो कितना खुशकिस्मत है, अल्लाह ने तुझे जन्नत दी। पैगंबर ने रोक दिया, ये क्या कह रही? तुम्हें नहीं पता कि अभी साद कब्र में गए और उन पर फिशारे कब्र का अजाब शुरू हो गया। हमारे और आपके लिए तो एक मसला है ना, एक दिन वेट किया जाता। अलबत्ता कल यानी यस्टरडे की मजलिस में मैंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसे गुनाहगार जिनका अजाब अल्लाह फौरन शुरू करता, वो माँ जो जिसकी नाक टूट गई। लेकिन हमारे और आपके लिए तो वेट किया जाता है, शायद कोई नमाज वहशत पढ़ ले, शायद कोई हमारे लिए सदका भेज दे। साद तो इस हालत में है कि रसूल अभी अभी साद के इतने कसीदे पढ़ रहे,
रिवायत इतनी मशहूर है कि मुझे पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा, मगर एक खास वजह से इसे पढ़ रहा हूं। पैगंबर अभी कब्रिस्तान के अंदर है, बाहर भी नहीं निकले, और फरमाते हैं उसकी मां से, तूने कैसे कह दिया कि इसको जन्नत मिली? कहा या रसूल अल्लाह, आप जो मेरे बेटे के इतने फजाइल बता रहे हैं, 70,000 फरिश्ते आए नमाज पढ़ने, जिब्राइल और मीकाइल ने मेरे बेटे को कंधा दिया, वैसे ही वो राहे खुदा का शहीद, जंगे खंदक का शहीद। पैगंबर ने कहा इस वक्त उस पर फिशार कब्र का अजाब हो रहा, कब्र की दोनों दीवारें उसको अपने दरमियान लेकर इस प्रेशर के साथ कुचल रही हैं कि उसने नाम लेकर मुझे पुकारा और फरियाद की। यहां पे एक जुमला मैं और कह दूं, लैक ऑफ नॉलेज। जब ये पाकिस्तान में ये रिवायत हमने बहुत पढ़ी अर्ली 70s में, किसी मोमिन ने कहा कि मौलाना ये अली वाले की रिवायत तो नहीं लगती, ऐसा लग रहा है साद इब्ने मुआज अली के अली वाले नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, अपने फिशार कब्र का तसव्वुर करके आप इतना डरे कि आपने इतना बड़ा एलिगेशन और तोहमत लगा दी। साथ तो वो अजीम साहबी जो मरते दम तक अहले बैत की मोहब्बत पर इस तरह रहे। एक जुमला मैं कहता हूं, इससे बड़ा जुमला किसी गैर मासूम की शान में नहीं आ सकता। मौला ने एक बार कहा था कि अगर रसूल खुदा के वफात के बाद साद जिंदा होते तो किसी को यह हिम्मत और मजाल न थी कि अहले बैत पे इतना बड़ा जुल्म करता। वो ऐसा हमारा सपोर्टर और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मदीना की, मौला जिसके बारे में ये जुमला कह दें, ऐसा मौलाई, मगर फिशार कब्र, अजाब कब्र, पुले सिरात, ये मौलाई के लिए भी है। लेकिन यहां पे रुक के एक बात कह दूं कि अभी तो इसकी डिटेल आएगी कि यह अजाब आता क्यों, वाई। मैंने पहली मजलिस में एक जुमला कहा था कि हम एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं वाई, लेकिन जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। हिजाब क्यों करें, वाई। दाढ़ी क्यों रखें, वाई। म्यूजिक क्यों छोड़ दें, वाई। शराब क्यों ना पिए, वाई। हिंदू के हाथ का खाना क्यों ना खाएं, वाई। हिजाब क्यों करें, वाई। वो नहीं है वाई की जगह। उसका तो एक ही बहुत ही सिंपल एक लाइन का जवाब, रसूलुल्लाह ने कहा और हमें सर आंखें बंद करके सर झुका के मानना। लेकिन यहां पे पूछिए कि वाई ये सारा अजाब क्यों आता, ये इसका जवाब इंशाल्लाह कल से आएगा। आज सिर्फ इतनी सी बात कि ये तो हो जाएगा हर एक स्टेज का अलग अलग जवाब। रूह निकलने की तकलीफ हर एक को नहीं होगी, कुछ गुनाह, फिशार कब्र कुछ गुनाह, अलग अलग लिस्टें, मगर सबका सलूशन एक। और इसके लिए मैंने सूरह मुल्क की आयत तिलावत की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी बरकतें उस जात के हाथ में जिसके पूरी कायनात का इख्तियार उसके पास। अल्लज़ी, तवज्जो दीजिएगा, खालक़ल मौत वल हयात। आगे ये भी बताया है कि अज़ाब कब्र क्यों आता है, अय्युकुम अहसनु अमला, उसको आज छोड़ दीजिए। आज मैं अपने मेहमानों का भी ख्याल कर रहा हूं। ये मेहमान कहेंगे मौलाना ये आपने ख्याल किया, सभी तो सुना दिया, छोड़ा क्या, फिर आप कह रहे हैं मेहमानों का ख्याल। नहीं नहीं, अभी तो मजलिस आधी हुई है। ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कल उससे पहले जरा सी तवज्जो, अल्लज़ी खलक़ल मौता, खलक लफ्ज आया, अल्लाह ने क्रिएट किया। जिसे अल्लाह खल्क करे वो मखलूक होती। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया, जिंदगी को भी पैदा किया। सीक्वेंस देखिएगा, मौत पहले है, जिंदगी बाद में। पहले मौत का जिक्र है, फिर जिंदगी का जिक्र। अब आइए बहुत ही शॉर्ट में, अल्लाह उसूल दीन में यह शामिल है कि आदिल। अब जो बात मैं कह रहा हूं ये अल्लाह के आदिल होने का एक हिस्सा। टाइम नहीं है कि मैं समझाऊं, जरा ड्राई बात भी। और वो ये है कि अल्लाह जब कभी कहीं पर कोई बीमारी भेजता, कोई अजाब भेजता है, कोई प्रॉब्लम भेजता है, उसका सलूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आता है। या हमारे यहाँ है कि प्रॉब्लम पहले है, सलूशन बाद में। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, उसके यहाँ सलूशन पहले है और प्रॉब्लम बाद में। हमारे यहाँ पहले बीमारी आती है, कैंसर, अब निकलते हैं हम इसका सलूशन ढूंढने के कैंसर क्यों होता। हमारे यहाँ बीमारी पहले आती है एड्स, अब हम ढूंढते हैं कि इसकी रेमेडी या इलाज या सलूशन क्या।
हमारे यहाँ बीमारी पहले आती है हेपेटाइटिस, अब हम परेशान होकर निकलते हैं कि इसका इलाज क्या किया जाए। अल्लाह के यहाँ उल्टा सिस्टम है। चुनांचे बहुत ही मशहूर एक वाकया, पहली मजलिस में भी जनाब मूसा और मेडिकल साइंस, ये वाकया है यूनान का, ग्रीक, बहुत बड़ा यूनान का एक उस जमाने के एतबार से मेडिकल डॉक्टर, बल्कि शायद आज भी ये कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेजेस में उसके नाम का एक ओथ उठवाया जाता, बुकरात, सुकरात, जो भी हो, जालिनूस। अब मसला ये है कि ग्रीक यूनान में एक बीमारी फैली, बिल्कुल नई बीमारी। उसने बुलाया अपने स्टाफ को और कहा कि शहर से बाहर चले जाओ और देखो कि आजकल कोई नया प्लांट तो नजर नहीं आ रहा जो इससे पहले यहां नहीं था। अब निकले लोग, जो आम जो फल होते हैं, फूल होते हैं, प्लांट होते हैं, सब्जा होता, एक नया प्लांट नजर आ रहा था। कहा उसको तोड़ के लाओ और इसी की लीव्स और पत्तियों से हम इस बीमारी का इलाज करते हैं। और इलाज किया तो बिल्कुल ठीक हो गए मरीज, सारी की सारी बीमारियां खत्म। लोगों ने कहा कि भाई विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी लेबोरेटरी टेस्ट, विदाउट एनी जहमत आपने कैसे इतने जल्दी ये कह दिया? कहा यह अल्लाह का तरीका कि अगर ये बीमारी पैदा की है तो इसका इलाज पहले पैदा किया होगा। इसलिए मैंने कहा जाके देखो कोई नया प्लांट नजर आ रहा है कि नहीं, जो नई चीज होगी वही बाद वाली बीमारी का इलाज है। अब ये उसूल है अल्लाह के अदल का भी तकाजा, अल्लाह के अदल का यही तकाजा। लेकिन आइए जो मेरा असल मौजू है, कुरान ने कहा खलकल मौत वल हयात, मौत पहले पैदा की, जिंदगी बाद में पैदा की। अब मौत का जो सलूशन है वो कोई ऐसी चीज होगी जो मौत से भी पहले होगी। यहां खुदा ने कहा कि सारी जिंदा चीजें बाद में हैं, जिंदा आदमियों से इसका इलाज नहीं मिलेगा, ना कोई साइंटिस्ट इलाज करेगा, ना कोई फिलोसफर इलाज करेगा, ये सब बाद में है, मौत पहले है। अब मौत से पहले कौन होगा? वही मौत का इलाज बनेगा। तो मौत से पहले वही होगा कि मौत को अल्लाह ने कहा मेरी मखलूक है, तो जो सबसे पहले मखलूक अल्लाह ने बनाई है वही मौत का इलाज बनेगा। और रसूल ने कह दिया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मौत भी बाद में बनी, पहले मेरा नूर बना। बस यही मोहम्मद व आले मोहम्मद मौत के हर मरहले का इलाज है। ठीक है फिदा हुसैन भाई। अब मुझे इंतजामिया ने ये बताया कि चूंकि हॉल फुल हो चुका है और अभी भी मातमी दस्ते और अंजुमने आ रही और यहाँ बहुत जगह, तो जितना आप हजरात आगे आ सकते हैं। भाई मोमिन की तो शान यही है कि हर सवाब में दूसरे को अपने साथ शेयर किया करता। जितने लोग आपकी वजह से हॉल में आएंगे उस सबका सवाब भी आपको मिलेगा। और मैं सिर्फ 20 मिनट मेरे पास बाकी, इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा। करीब आ जाए, करीब आ जाए। अब मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौत की हर मुश्किल का इलाज, हर एक का सलूशन ये है और इसकी तफसील मैं कल से बताना शुरू करूंगा। लेकिन ऑलरेडी इंग्लैंड के मोमिनीन मेरी 2 मजलिसें किसी ना किसी चैनल पे सुन चुके हैं। एक बाबुल मुराद के पहले अशरे की मजलिस और एक अभी अशरा ज़ैनबिया से एक दिन पहले की एक मजलिस किसी घर की। दोनों में मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि जैसे ही मोमिन कब्र में जाता, फिशारे कब्र से पहले कौन सी चीज उसकी मदद को आती। वो रिवायत में 2 दफा पढ़ चुका हूं, 1 महीने में इसी इंग्लैंड में। लेकिन इंशाल्लाह कल फिर पढ़ूंगा, आज नहीं। आज सिर्फ ये अर्ज करना कि आले मोहम्मद इलाज है इसका। और ये भी याद रखिए कि आले मोहम्मद हमारे लिए सलूशन तो बाद में लाएंगे। खुद आले मोहम्मद का नाम ही ऐसा कि उसके बाद हमारे लिए मौत की हर तकलीफ खत्म हो जाती है। सलूशन तो बाद की चीज है। खाली आले मोहम्मद का नाम। मदीनतुल मुआजिज की एक रिवायत, सैयद हाशिम बहरानी की मशहूर किताब है मदीनतुल मुआजिज। मदीना अरबी में कहते हैं सिटी को, मुआजिज ये प्लूरल है मोजिजे का। जो मोजिजों का शहर, इसके अंदर सैयद हाशिम बहरानी ने हर मासूम के मोजिजे जमा किए। और उसमें एक रिवायत, मौत, मैं अपने टॉपिक से भी नहीं हट रहा हूं। एक दिन मौलाए कायनात सलमान फारसी जैसे अजीम सहाबी के साथ किसी काम से मदीने से बाहर निकले। सलमान जिनके हवाले से मौत की भी एक रिवायत आई थी शुरू में, लेकिन कितना अजीम सहाबी है। मदाइन तफसील मैंने बताई।
हर एक मोमिन जानता भाई, जैसे आज साद इब्ने मास के लिए जुमला आ गया, इतना अजीम साहबी के मौला ने याद किया, सलमान को तो मिन्ना अहलुल बैत कह के अहले बैत में शामिल किया। इतना अजीम साहबी, एक दिन शहर मदीना से बाहर ये किसी काम से जा रहे हैं, जरा सा सलमान ने एक ऐसा मंजर देखा, हम और आप भी देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सलमान के दिल में एक ख्याल, एक सवाल आ गया। क्या देखा? मदीने के बाहर, शहर के बाहर एक जगह पर चूंटियां बहुत ज्यादा, चूंटी अंग्रेजी में आंट तो कहते होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में अपनी वालिदा की बहन को भी आंट कहते हैं, और आंट कहकर तो हर नामहरम औरत से हिजाब माफ समझ लेते हैं। तो खैर, इसलिए मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चूंटी। और देखा कि बड़ी कसीर तादाद में चूंटियां जमा ही नहीं है, बढ़ती जा रही, जमीन के अंदर से निकल के आ रही। सलमान फारसी ने यह मंजर देखा, अब हम भी और आप भी कहीं देखते हैं, कौन इसके ऊपर अटेंशन पे करता? सलमान रुक गए। एक बार कहा कि मौला, आज दिल चाहता कि सुलेमान नबी का मोजिजा मेरे सामने आ जाए। सलमान सुलेमान नबी के मोजिजे को याद कर रहे हैं। सुलेमान नबी का कौन सा मोजिजा? जो कुरान करीम के सूरा नंबर 27 के अंदर सूरह नमल में आया, बल्कि उसकी वजह से ही सूरह का नाम सूरह नमल पड़ा। आंट क्या है कि वइज़ा आता वादन नमल कालत नमला, जब सुलेमान की आर्मी और लश्कर ऐसी जगह पहुंचा कि जहां पे चूंटियां बहुत थी, तो उनकी सरदार ने कहा, या युहन्नमल उदखुलू मसाकिनकुम, भाई जल्दी जल्दी वापिस अपने घरों में चले जाओ। अंग्रेजी में जो लफ्ज था ड्वेलिंग, जल्दी जल्दी अपनी ड्वेलिंग्स में चले जाओ। ला यहतमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदु वहुम ला यशुरू, ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी आर्मी गुजर रही, सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें क्रश कर दे, तुम्हें पैरों तले कुचल के हलाक कर दे, और वह हमला यशुरू, और बेचारों को पता भी ना हो। जमीन पे चूंटियां, आर्मी जा रही है, कौन देखे? तो एक बार कुरान कहता, चूंटियों की सरदार ने कहा कि ऐ मेरी कौम वालों, जल्दी से अपने अपने घरों में चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। अब यहां पे मैं एक और किताब से एक जुमला पढ़ रहा हूं बीच में, ये वाकया भी रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मदीनातुल माजिज में तो मौला का मोजिजा है ना, तो अब ये मौला के मोजिजे के दरमियान एक और रिवायत मेरे जहन में आ गई। सुलेमान नबी वाल्लमना मिन तैर, सुलेमान जानवरों की आवाज बोली सुन लेते हैं, लैंग्वेज समझ लेते हैं। यहां तो आपके बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो सुलेमान नबी है, मैं सादिक हसन जैसा हकीर। एक बार सुलेमान ने सुना कि मेरी फौज से डर कर चूंटियों का सरदार कह रहा है, या सरदार कह रही है कि चलो यहां से, मुस्कुराए। फतबस्समा ज़ाहिका, तो कुरान में भी है कि मुस्कुराहट आई, झुके, चूंटी को अपने हाथ में उठाया, और एक मर्तबा कहा कि ऐ चूंटी, इस वक्त ये बता दे, कभी कभार ऐसा मूड, रिलैक्स मूड अंबिया और अइम्मा मासूम पर भी आता, ये बता दे कि तूने अपनी कौम को एक वार्निंग दी, तू अपनी कौम की सरदार, मैं अपनी कौम का सरदार। इस वक्त हम में से किसका स्टेटस बहुत बुलंद है? अब एक चूंटी से सुलेमान जैसा अजीम नबी, सुलेमान एक अजीम शख्सियत है, और वह ये सवाल करे तो चूंटी क्या बोले? मसलन मौला कभी हमें देख के क्या बताओ, हम में से किसका रुतबा बुलंद, हम क्या बोलेंगे? बहरहाल चूंटी ने सुनी बात, वो भी एक मर्तबा पता नहीं किस मूड में थी, कहा कि या नबी खुदा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं क्या कहूं, लेकिन एक बात बता दीजिए, आपको इस वक्त किसने उठाया है? कहा मुझे हवा ने उठाया या घोड़े ने उठाया, वैसे हवा पे थे तख्त पर। और मुझे किसने उठाया है? कहा कि तुझे मैंने उठाया। तो कहा वो अफजल है जिसे हवा ने उठाया हो, या वो अफजल है जिसे नबी ने उठाया हो? जिसे नबी उठा लेता है वो कितना अफजल हो जाता है। जब एक चूंटी सुलेमान के हाथ में आए तो वो इतनी अफजल हो जाए, तो जो सुलेमान का आका है, सैयदे कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, जो उसके कंधे पे अली पहुंच रहा, उस अली की क्या फजीलत।
अब ये तो बीच में सुलेमान नबी और चूंटी की बात आ गई। मेरा असल मौजू मौत का इलाज। आले मोहम्मद का नाम ही मौत के लिए सबसे बड़ा सलूशन है। लेकिन रिवायत ये क्या बढ़ रही है आगे कि सलमान फारसी पैगंबर के साहबी, मेरे मौला के शागिर्द, जब वो मदीने के बाहर गुजरे और उन्होंने देखा बहुत सारी चूंटियां जमा हो रही, कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह ने सुलेमान नबी को मौजिजा दिया था, वो चूंटियों की बात सुन लेते थे। काश मुझे भी ये ताकत मिल जाए कि मैं ये देखूं कि इतनी सारी चूंटियां आखिर अपने अपने बिलों से निकल के जमीन के अंदर से बाहर क्यों आ रही हैं। मौला मुस्कुराए, सलमान, अली के सामने तुमने कोई ख्वाहिश जाहिर की? काश ये ताकत मिल जाए। अहले बैत के सामने काश नहीं जलता है, जो कहोगे उसी वक्त पूरा कर दिया जाएगा। ऐ सलमान, हम तुम्हें ये ताकत देते हैं, जाओ आगे बढ़ो और सुनो, अब तुम ये चूंटियों की आवाज समझ लोगे। सलमान आगे बढ़े तो अजीब जुमला सुना। उधर कुरान कह रहा है कि सुलेमान की फौज को देखकर उनकी सरदार ने कहा था, ला यहतमन्नकुम, अरे जल्दी से अपने घरों में चले जाओ वरना सुलेमान का लश्कर तुम्हें क्रश कर देगा। और यहाँ चूंटियों की सरदार कह रही है, ऐ मेरी कौम वालों, अपने अपने घरों से निकल के जल्दी आ जाओ, वो गुजर रहा है जिसके चेहरे को देखना इबादत है। अरे चूंटियों की सरदार कहे जल्दी से अपने अपने बिलों और घरों से निकल के आओ, वो आ रहा है जिसके चेहरे को देखना इबादत है। और यहां रुक के मैं हमेशा एक जुमला फिर मौजू से हट के कहता हूं, और आपके इल्म में होगा कि फिक़्ह, मसाइल फिक़्ह, वाजिबात और हराम का बयान, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट टाइप का सब्जेक्ट। मैं स्टूडेंट हूं, मराजे की जूतियां सीधी की, मसाइल सीखे हैं, लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आइए यहाँ पे एक फिक़ही मसले को, एक फिक़ही नुक्ते को बता के रिवायत को आगे बढ़ाऊं। अभी तक इस रिवायत का मौत से कोई ताल्लुक नहीं बना, लेकिन एक फिक़ही नुक्ता, मौला के चेहरे को देखना इबादत है। ये खाली चूंटियों की सरदार नहीं कह रही, वो तो अपनी कौम को पैगाम दे रही, ये तो अल्लाह का रसूल कह चुका। मगर याद रखिए, अली की ये फजीलत नहीं है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली की फजीलत तो इससे अंदाजा करो कि खैबर की लड़ाई, आज जिक्र आ गया किसी वजह से शुरू में, खैबर की लड़ाई, मेरा मौला अकेला गया, और जब अकेला गया दरे खैबर को उखाड़ा, तो एक बार मुसलमान घबरा के रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, अरे अली के हाथों की ताकत तो देखिए, जिस दरवाजे को 40 आदमी मिल के खोलते और बंद करते थे, वो अली के हाथ में है। पैगंबर ने कहा, तुम अली के हाथ देख रहे हो, जाके अली के पैरों को तो देखो। अब लोग आए तो देखा कि अली के पैर भी जमीन पे नहीं है, लेकिन मैं तो अपने फिक़्ह के एतबार से बात करता हूं। पैगंबर ने कहा, अली के पैरों को देखो। देखो जो है ये हुक्म होता है, इसको अरबी में कहते हैं सीग़ा अम्र, एक ऑर्डर है। रसूल जब ऑर्डर देता है, या वो वाजिब होता है या वो सुन्नत होता है। वाजिब हो तब भी इबादत है, सुन्नत हो तो तब भी इबादत है। कहा पैरों को देखो, यानी अली का चेहरा ही देखना इबादत नहीं है, अली तो वो है कि अली के पैरों को देखना भी इबादत है। सलमान फारसी, मौला ने इशारा किया सुलेमान नबी का मौजिजा सलमान फारसी को मिला। हमारे यहाँ उर्दू के अंदर इस तरह की बहुत कहावतें,
जरा किसी को आप कुछ दे दें तो वो थोड़ा सा फिर ज्यादा फैलने लगता है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती। मौला ने सलमान को ये मौजिजा दिया, सलमान आगे बढ़े। लेकिन अब बहरहाल जब अली जैसा मौला हो तो दिल भी चाहता है इस तरह की ख्वाहिश करने का। सलमान ने कहा मौला सुलेमान नबी का मौजिजा तो देख लिया, अब ईसा नबी का मौजिजा देखने का दिल चाह रहा। ईसा का मौजिजा है कि मुर्दे को जिंदा करते, अब ये बड़ा मौजिजा है, क्या ये देखने को दिल चाहता। मौला ने कहा सलमान किस तरह से? कहा मौला ये इस वक्त परिंदे बहुत उड़ रहे हैं, शहर के बाहर परिंदे। कहा कि मौला ये मौजिजा देखने का दिल चाहता। कहा कि इनमें से किसी भी परिंदे की जानिब इशारा करो और इतना कहो कि अली तुम्हें बुला रहे हैं। भाई इधर कहा सलमान फारसी ने परिंदा तेजी से, बल्कि ऐसा लगा सारे परिंदे आना चाहते, वो जल्दी आ गया, सलमान के हाथ में आ गए। कहा परिंदे को पकड़ने के लिए कितनी कोशिशें की जाती है और कितने जाल बिछाए जाते हैं, और कहा कि अली का नाम लिया, ये सलमान के हाथ में। मौला ने सलमान को छुरी दी, वो भी कोई मौजिजे से आई होगी। मौला जो है स्विस नाइफ तो लेके नहीं चलते होंगे। एक मर्तबा कहा कि छुरी लो सलमान, इसकी गर्दन पे रखो और इसकी गर्दन काटो। सलमान भी हैरान हुए कि मैंने इसकी गर्दन पे छुरी रखी, अभी मैंने छुरी चलाई नहीं है, वो खुद अपनी गर्दन को छुरी पे हरकत दे रहा है। गर्दन कटती जा रही है, सर अलग हो गया, जिस्म अलग हो गया, अब तड़प रहा है लाशा। मौला ने कहा सलमान इसे मिलाओ, और सलमान ने जैसे कटे हुए सर को जिस्म के साथ मिलाया, वो परिंदा जिंदा हुआ और उड़ता हुआ चला। मौला ने कहा सलमान मोजिजा देखा? कहा कि मौला ये तो ईसा का मोजिजा है, मैं तो फखरे ईसा के पास मौजूद हूं। वो ईसा का मोजिजा है, मरने वाले को एक बार जिंदा किया। ये तो वो है जो ईसा का भी सरदार है, दिल चाहता है इसके बाद भी मोजिजा देखूंगा। फिर बोलो, एक बार सलमान ने उसी परिंदे को देख के अली का नाम लिया, फिर अली सलमान के हाथ में आए, फिर छुरी गर्दन पे रखी, और अभी सलमान छुरी चला भी नहीं रहे, परिंदा इतना बेचैन है कि वो खुद ही अपनी गर्दन को हरकत देता है, सरो गर्दन अलग। फिर दोबारा जिंदा हुआ, दोबारा उड़ा, फिर बुलाया। तारीख में है कि 70 टाइम्स सलमान उसी परिंदे को बुलाते हैं, अली का नाम लेके बुलाते हैं, वो तड़प के आता है सलमान के हाथ में और खुद ही अपनी गर्दन इस छुरी पे चलाता है। यहां तक कि सलमान फारसी मोजिजे की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन दिल में एक सवाल और आ गया। कहा मौला बस बस बहुत देख लिया, मुझे मालूम है कि आप सरदार ईसा हैं, अब दिल चाहता इस परिंदे से एक सवाल भी कर लूं। मौला ने कहा कि सलमान वो जो सुलेमान का मोजिजा तुम्हें दिया था अब तक तुमसे वापस नहीं लिया, अभी भी तुम चाहो तो इससे बात कर सकते हो। एक बार सलमान ने जो 71वीं दफा बुलाया और वो परिंदा हाथ में, छुरी नहीं चलाई। कहा कि ऐ परिंदे ये बता कि जब तेरी गर्दन पे छुरी चलती है और तेरा सर कट के अलग गिरता है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती? मौजू क्या था? सकराते मौत की तकलीफ। मौजू क्या था? रूह निकलने की तकलीफ। टॉपिक क्या था? वक्त आखिर, मरने वाले पर कितना सख्त पेन का जमाना आता। और अब सलमान का जवाब, सलमान का सवाल सुनिए कि ऐ परिंदे, जब भैया दरख्त तो है नहीं, बल्कि आजकल की तो साइंस कहती है दरख्त के अंदर भी सेंसेस, ये पहाड़ तो है नहीं कि आप तोड़ दें तो उसको पता ना चले। घर के जियोलॉजी वाले कहते हैं पहाड़ भी आजकल जिंदगी रखते हैं। बहरहाल है एक परिंदा, एक जान, तकलीफ तो होगी। सलमान ने कहा कि ऐ परिंदे ये बता, क्या जब ये गर्दन कटती है तुझे कोई पेन और तकलीफ नहीं होता? परिंदे ने कहा सलमान ये कैसी बात कर रहे हो, लॉ ऑफ नेचर, जब छुरी चलेगी, जब गर्दन कटेगी, जब रगे कटेंगी, जब सर अलग होगा, तकलीफ तो होगी। अब सलमान फारसी ने हैरान होकर कहा कि अगर ये तकलीफ हो रही है तो एक बार की तकलीफ से आदमी घबराता है, तू तो 70 टाइम्स आता है और अपनी गर्दन कटवा के ये तकलीफ बर्दाश्त करके जाता है, तो वाई, ये है वाई की जगह, वाई, अरे बार बार आ क्यों रहा है ये तकलीफ बर्दाश्त करने? कहा कि सलमान ये भी तो देखो कि कौन बुला रहा है, किसके नाम पे बुलाया जा रहा है। 70 तो क्या 70,000 मर्तबा भी अली के नाम पे बुलाया जाए तो ये तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार। कौन बुला रहा?
बुला कौन रहा है? अरे जब बुलाने वाला अली हो तो एक बार नहीं 70,000 मरतबा भी अगर मरहला मौत से गुजरना पड़े, वो तकलीफ होती है, तकलीफ महसूस ही नहीं होगी। नाम अली में इतनी लज्जत, नाम अली ने में इतनी शीरीनियत, नाम अली इतना खुशगवार नाम, नाम अली सुनते ही मोमिन एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है कि बदन के टुकड़े टुकड़े करो तब भी उसे कोई परवाह और फिक्र नहीं होती है। अब परिंदे का मौजिजा तो मैंने नहीं देखा, तारीख में पढ़ा और बिल्कुल यकीन के साथ पढ़ा, लेकिन नाम अली हमने देखा। ये नाम अली तो है जिस पर आप इस सफेजा पे आके बैठते हैं, जिस पे आप मातम करते हैं, जिस पे आप अपने जिस्म को जख्मी करते हैं, जिस पे आप अपनी आंखों से आंसू जारी करते हैं। ठीक है, रुमाले ज़हरा में ये आंसू जमा हो रहे हैं, ठीक है, शहजादी फातिमा की दुआ के आप हकदार बन रहे हैं, लेकिन यकीन के साथ कहिए अगर ये रिवायतें आपने नहीं भी सुनी होती तब भी अली और हुसैन के नाम पे आप सफ़े अज़ा पे फिर भी आके बैठते। अगर वह रिवायत आपने नहीं सुनी होती, अली का नाम है, हुसैन का नाम, ये हमारी मातमदारी। अपने दुनियावी फायदे के लिए तो आदमी ये कुर्बानियां देता, वो भी इतनी नहीं देता। मुहर्रम के पहले 10 दिन आदमी अपना आराम छोड़ देता, अपनी नींद कुर्बान कर देता, खाने पीने का सारा रूटीन खत्म होके रह जाता। भाई मैं तो आया हूं कराची से, सुबह नमाज से पहले से जो मजलिस शुरू होती, रात के 2-2:30 बजे तक पहले 5 दिन, और आखिरी दिन तो 24 घंटे मजलिस जारी। मोमिनी नहीं आ रहे हैं, मलाइका को मैं नहीं काउंट कर रहा हूं। ना नींद किसी को चाहिए, ना आराम किसी को चाहिए, ना खाना पीना किसी को चाहिए, फरजंद ज़हरा के गम में आंसू बहाना। ये हमारे जुलूस, सर्दी होती है, गर्मी होती, -30 टेम्परेचर में टोरंटो की सड़कों पर ये बर्फ गिर रही है, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं। हुसैन के दीवानों को देखा है कि अलम उठा के चल रहे हैं। वो खाली परिंदे की बात नहीं है, जिसको अली के नाम का मजा पता है, जिसे हुसैन के नाम की ताकत पता। मैं अक्सर कहता हूं जो मोमिन अली और हुसैन के नाम पर इतनी कुर्बानियां दे रहा, उसके लिए नमाज पढ़ना भी कोई मसला नहीं। उसे सही तौर पे अभी पता नहीं कि अली जिस तरह से मातम और आजादारी हमसे चाहते हैं उसी तरह नमाज भी चाहते हैं, और जिस तरह नमाज चाहते हैं उस तरह से मातम भी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है नमाज पढ़ते हैं, मातम की अहमियत को नहीं जानते, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि मातमदारी, आजादारी और जुलूस के हवाले से ऐसे ऐसे उनके जहन में अपने सेल्फ मेड आइडियाज होते हैं जो दलील बनते हैं इस बात की कि इनके दिलों में ना अजमत अली है, ना मोहब्बत हुसैन है, ना विलायत अहले बैत को मानते हैं। एक छोटी सी बात अभी अर्ज करूं, मौका मिला तो इसकी तफसील शायद आ जाए, लेकिन इसका वादा नहीं। वो ये कि पैगंबर ने गदीर खुम के अंदर अली की विलायत का ऐलान किया था। विलायत किसे कहते हैं? बाबुल मुराद का पहला अशरा मेरा इस टॉपिक पे था, चैनल पे आ चुका है, आपने सुन लिया, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब मनकुन तो मौला फहाज अलीयुन मौला का ऐलान किया तो साथ में 2 जिम्मेदारियां भी उस क्राउड या ऑडियंस पे लगाई। 2 जिम्मेदारियां, 2 ड्यूटीज। पहली ड्यूटी यह लगाई कि हर आदमी अपनी जबान से इसका इकरार करेगा। अली की विलायत खाली सुनने वाली बात नहीं है, हर एक को रिपीट करना है कि आप मेरे मौला। ऐसे ऐसे लोगों ने यह जुमला रिपीट किया, असबात मौला या व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। ऐसे ऐसे लोगों ने कि आज तो आप मेरे भी मौला हो गए और हर मोमिन और मोमिना के भी मौला हो। खुद ही अपने आप को जरा मोमिन की कैटेगरी से बाहर कर दिया। चले, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, हमें कोई जहमत नहीं होने दी। लेकिन पैगंबर ने हर एक से कहा अपनी जबान से इकरार करो। और दूसरी ड्यूटी क्या लगाई? फल युबल्लिग शाहिदुल गायब। और जितने लोग यहां मौजूद हैं ये हर एक के कान तक ये ऐलान पहुंचाएंगे। खाली मैदान गदीर के 1,20,000 120,000 नहीं, जो शाहिद माने विटनेस, गायब माने जो नहीं, जो यहां आए वो उस तक ये ऐलान पहुंचाएगा। 2 जिम्मेदारियां, खुद भी इकरार करना है,
शेख यूसुफ की शेख हुज्जतुल इस्लाम शेख यूसुफ की शुरू की तकरीर। अम्र बिल मारूफ दूसरों को भी करना है, अपने आप पे भी करना, अली की विलायत खुद भी मानना, सारी दुनिया के कान तक अली की विलायत का पैगाम पहुंचाना। और यही हम शिया करते हैं। कलमे में कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह, ये जबान से इकरार है। अजान में कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, ये दुनिया के कानों तक विलायत का ऐलान है। हमारी अजान और हमारा कलमा ये गदीर के ऐलान, गदीर की बात है। अब सुनिए 8वें इमाम की हदीस। किसी ने पूछा मौला, या शायद किसी गैर शिया ने पूछा, फर्जंदे रसूल आप मुहर्रम की आजादारी इस अंदाज से क्यों करते हैं? कहा, ये इमाम का जवाब सुनिए, मेरे पास वक्त बहुत कम, मेरे जो टाइम मुझे अलॉट किया गया उसके एतबार से अब मुझे मसाइब शुरू कर देना चाहिए थे, लेकिन 2-3 मिनट। 8वें इमाम की बहुत अहम हदीस सुनिए। मौला आप अय्याम अज़ा की आजादारी इतने लार्ज स्केल पे जाके क्यों करते हैं? इमाम ने फरमाया ताकि गदीर की हिस्ट्री रिपीट ना होने पाए। गदीर का ऐलान हुआ, इस अंदाज से इसको फैलाया ना गया, आज दुनिया गदीर को भूल गई। हम ये चाहते करबला को कोई ना भूलने पाए। 8वें इमाम ने करबला को गदीर से मिलाया, यानी अब करबला में भी आपकी 2 ड्यूटीज हैं। खुद भी मातम करो, दुनिया के कानों तक भी पहुंचाओ हुसैन कौन थे और हुसैन का मिशन क्या था। हम खुद मातम करते हैं, इसे मातमदारी कहते हैं जो आज रात को है। हम दुनिया को मैसेज पहुंचाते हैं, इसे जुलूस कहते हैं जो लेस्टर में कल सैटरडे के दिन। दोनों जिम्मेदारियां, दूसरों को भी बताओ हुसैन कौन है और खुद भी हुसैन का गम मनाओ। आज की रात आप गदीर के पहले ऐलान पे अमल कर रहे हैं, और अब जो संडेज आते जाएंगे, किसी दिन बर्मिंघम, किसी दिन लंदन, किसी दिन लेस्टर, मुख्तलिफ शहरों में जो जुलूस होंगे। और यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात, वक्त नहीं है, वो ये कि मैं एक बात कह रहा था कि बाज लोग जो नमाज और रोजे, दुआओं और अमाल शब कद्र के ज्यादा पाबंद, वो ये समझते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह शायद वज़ादारी इतनी अहम नहीं है। अच्छा, अब ये इन लोगों के जो आर्गुमेंट है उनका जवाब दूं तो एक पूरी तकरीर निकल जाए। मगर जो मेरे सामने प्रॉब्लम कि इनकी वजह से, कल की मजलिस के आखिर में मैंने कहा था ना, मोमिन की गलती की वजह से इमामत के ऊपर कोई एतराज ना करे। इनकी गलती की वजह से बाद लोगों के जहन में ख्याल आ गया, ये नमाज रोजे करने वाले, हर मसले में आयतुल्लाह सिस्तानी की किताब खोलने वाले, जब कोई फिक़ी मसला आ जाए मर्जी से कांटेक्ट करने वाले, जब ये मातमदारी और जुलूस की अहमियत को नहीं मान रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारे मराजे यही कहते होंगे। आजकल हमारी मरजइयत अंडर अटैक है, और उसके अंदर बाद लोगों को मौका मिल जाता है उन लोगों के एक्शन से जो बाकी हर चीज के अंदर पहले मर्जे की किताब खोलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आजादारी के लिए कह देते हैं कि हम ये इतना अहम नहीं है जितना नमाज अहम है, बल्कि नहीं, ये भी नहीं कहते आजादारी अहम ही नहीं, वो वाजिबात है, ये मुस्तहबात। आम मजमा तो समझेगा कि हर जगह मर्जे का नाम लेने वाला ये मर्जे की बात कर रहा। याद रखिए, हमारे मराजे की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। करबला जाके देखिए इस वक्त 40 में कितनी जबरदस्त आजादारी, और ये सारी की सारी आजादारी मराजे कराम की गाइडेंस और सुपरविजन में हो रही। ऐसी आजादारी इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक छोटी सी बात अर्ज करूं, बहुत वाकयात बहुत हैं, टाइम नहीं, इसलिए ये छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं कि इस मजमे के अंदर जो बुजुर्ग आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम की तकलीद किए हुए हैं, वहां से मैं नाम लेता हूं। उसके बाद तो आज वक्त नहीं है, मौका कभी और मिलेगा तो इस मौजू पे पूरे तफसीली अशरा पढ़ूंगा। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात, वो साहब मेरे मोहतरम बुजुर्ग खुद बैठे थे आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के पास। अब पहले जमाना आयतुल्लाह हकीम का बहुत पुराना नहीं है, 50 साल पुरानी बात हो, 40 साल, जब ये टेररिज्म वगैरह नहीं था तो मराजे के घर के दरवाजे खुले रहते थे। एक टाइम होता था जो आदमी चाहे जाके मुलाकात करे, जियारत करे, मसला पूछे। तो अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने टेररिज्म के जरिए इस्लाम का नाम भी बदनाम किया।
और हमारे लिए ये सारी चीजें कितनी सख्त और मुश्किल कर दी। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के पास रोज आना, डेली एक टाइम है मुलाकात का, हर आदमी आ सकता। कोई सर्च नहीं है, नहीं, मोबाइल नहीं रखवाए गए, कलम नहीं रखवाए गए, पेन नहीं रखवाए गए, खुला एक्सेस। आया एक आदमी और उस वक्त बहुत सारे लोग होते हैं। कहा कि एक रिवायत हमारी समझ में नहीं आती, उलमा पढ़ते हैं कि करबला से आके हमारा चौथा इमाम रोता था। ठीक, इतना रोते थे कि मकान की छत से इस तरह पानी गिरता था जैसे बारिश का पानी मकान की छतों से गिरता। छोटी बात नहीं है, ये आंसुओं की बात हो रही है। मगर ये भी उलमा पढ़ते हैं कि अक्सर तो चौथे इमाम खून के आंसू रोते थे। खून, ये कैसे पॉसिबल है? आगे मोहसिन हकीम ने देखा कितने लोग बैठे, उनमें एक नोहा खान भी बैठा था, नजफ है और अरबी में नोहा पढ़ने वाला। उससे कहा कि कोई नोहा पढ़ो। नजफ, मौला का शहर, अली का रोजा, सुनहरा गुंबद नजर आ रहा, और उसने एक बार औलाद अली के मसाइब शुरू किए, नोहा। सब लोग गिरिया करने लगे। आगे मोहसिन हकीम ने भी आंख पे रुमाल रखा, रो रहे। आधा नोहा पड़ा था, कर रुक जाओ। और अब जो लोगों ने देखा, जब रूमाल हटाया तो आगाए हकीम की आंखों से खून के आंसू जारी, पूरा रूमाल खून से सुर्ख हो चुका। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा मौलाई भी आज मातम करेगा, उसे खून निकालने के लिए कोई और चीज इस्तेमाल करना होगी, खून के आंसू नहीं रोएगा। यह हमारा मर्जे इस तरह से मातम करता है अहले बैत का। ये वो मर्जे है कि इस वक्त इराक में और ईरान में जितने भी उलमा और मराजे सब इनके शागिर्द हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हमारे मराजे न कभी आजादारी की अहमियत को कम करते हैं, न कभी जुलूस की अहमियत को कम करते हैं। ये इस वक्त जो 18 मिलियन का जुलूस 40 के दिन करबला में निकलेगा, इस वक्त जो इराक के हालात है, अगर मर्जे जरा सा भी इशारा कर दे पाबंदी लग जाएगी। लेकिन आप देखिए, जो आशूर के दिन बनी असद का जुलूस निकलता है, आका हुसैन से आका अब्बास के हरम की जानिब जिस तरह दौड़ के जाते हैं, ये सब मराजे कराम की सुपरविजन है। और खुद इतना मानते हैं, ऐसा नहीं खाली दूसरों को कह रहे हैं। ये आंखों से लोगों ने देखा आका हकीम खून के आंसू रो रहे हैं। ये तो खैर सैयदजादे हैं, इनके अपने खानदान के मसाइब हैं, लेकिन बहरहाल है तो गैर मासूम। जब ये इस तरह खून के आंसू रोए, तो सज्जाद जिसने अपनी आंखों से कूफे के बाजार को भी देखा और शाम के दरबार को भी देखा, वो अगर खून के आंसू रोया तो कोई ताज्जुब ना करे। अल्लाह अल्लाह, सज्जाद कहते हैं कि अकबर के कलेजी की बर्छी से बड़ा गम, असगर के नन्हे से गला 3 भाल के तीर से छेदा गया, इससे बड़ा गम। अब्बास के बाजू कलम हुए, इससे बड़ा मातम। अरे मेरे बाबा के प्यासे गले पे खंजर चला, इससे बड़ा गम। पूछा ना किसी ने, मौला सज्जाद आप इतना मातम कर रहे हैं, आपके घर वाले तो शहीद हुए। शहादत तो एक खुशी की बात है। मौला ने देखा तफसीली जवाब का मौका नहीं, वरना कहते कि मैदान उहद में जनाब हमजा की शहादत पे रसूल ने क्यों गम किया। लेकिन कहा कि एक बात बता दे, शहादत अगर हमारे घर के लिए एक ऑनर है, तो बहनों और फुफियों का नंगे सर बाजारों और दरबारों में जाना। तुम्हें क्या पता करबला के मसाइब सज्जाद को इतना नहीं रुला रहे। अशाम अशाम अशाम। और ये एक अजीब जुमला, ज़ैनब करबला में भी आई है, ज़ैनब शाम में भी गई है। हुसैन करबला में आए, हुसैन शाम में नहीं गए। हाँ, नो के नेजा पे कटा सर अपनी जगह,
अकबर करबला आए थे, अब्बास करबला आए थे, इनके बदन शाम नहीं गए। ज़ैनब करबला भी आई है, ज़ैनब शाम भी गई। तारीख में लिखा है कि जब ज़ैनब करबला आई थी मुहर्रम में, और जब ज़ैनब शाम में दाखिल हुई सफर में, ये सफर का महीना, दो बहुत बड़ी तब्दीलियां ज़ैनब के जिस्म पे आ चुकी हैं। भाई यही आज के मसाइब हैं। जब करबला में आई थी मुहर्रम में, और जब ये ज़ैनब शाम में दाखिल हुई सफर में, दो बड़ी तब्दीलियां। जब शाम में ज़ैनब दाखिल हुई इसी माह सफर में, तो ज़ैनब का सारा सर जख्मी था और बाल खून से भरे थे। ज़ैनब के सारे बालों में खून लगा। जब ज़ैनब शाम में दाखिल हो रही है तो सफेद बालों के साथ दाखिल नहीं हुई, सुर्ख बालों के साथ दाखिल हो। किसी ने पूछा कि आखिर ये ज़ैनब का सारा सर जख्मी हुआ और बाल खून से भर गई, ये कैसे हुआ? कहा तारीख पढ़ो, कूफे से शाम जब यह काफिला चला था तो ना महमिलें थी ना अमारियां थी, बीबियों के हाथ भी आजाद न थे, रस्सी से बांधे गए, हर बीबी की गोद में बच्चे बैठे। और जब ये ऊंट दौड़ाए जाते हैं तो ये बच्चे माँ की गोद से उछल के जमीन पे गिरते हैं। माँ फरियाद करती, आए हमारे साथ, ऊंट को रोक दे, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा जमीन पे गिर गया है। और वो जालिम कहता है, सिपाहियों ऊंट रोकना नहीं, बल्कि इसी पर से ऊंटों को दौड़ाते हुए ले जाना हो। वो नन्हे इमामजादे करबला में आका हुसैन ही के लाशे पे घोड़े नहीं दौड़े। पता नहीं कूफे और शाम के दरमियान कितनी नन्ही नन्ही कब्रें बनी हैं उन इमामजादों की जो ऊंट की पीठ से गिरे और उन्हीं पे जानवरों को दौड़ाया गया। अब जो ज़ैनब ने ये देखा, ये जालिम ना किसी की फरियाद सुनेगा, ना कोई वास्ता सुनेगा, क्योंकि हर बीबी फिर वास्ता देती है, वाह जद्दा, वाह मोहम्मदा। ज़ैनब ने देखा इस पे कोई असर नहीं होगा। अब ज़ैनब ने अपना तरीका बना लिया। तभी तो करबला से जो बच्चे चले शाम में आधे से भी कम रह गए, मगर फिर भी कुछ बच गए। कैसे? ज़ैनब ने तरीका बना लिया। अब कोई बच्चा अगर ऊंट की पीठ से गिरता है ना, तो ज़ैनब भी अपने आप को चलते ऊंट से गिरा देती है। मालूम है बच्चे के लिए ऊंट नहीं रोका जाएगा, मगर मेरी वजह से ये ऊंट रोकेगा। हमारे साथ कोई अजीज से इनाम चाहिए, ज़ैनब को लेके जाएगा तो इनाम मिलेगा। ज़ैनब के लिए ऊंट को रोका गया, ज़ैनब को उठाया गया, ज़ैनब ने बच्चे को उठा लिया। नहीं नहीं, अभी आप समझे नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ज़हन में एक तस्वीर लेके आइए। मैंने अपने बुजुर्ग उस्ताद से सुना था, ये जुमला इमाम ज़माना का है, वल्लाहु आलम। ज़ैनब ऊंट से अपने आप को ज़मीन करबला पे नहीं, पूरे कूफे और शाम के रास्ते में गिरा रही है। और गिरने वाला जब गिरता है हाथों को बढ़ा के सहारा लेता। हाय, इमाम ज़माना फरमाते, मेरा सलाम मेरी दादी ज़ैनब को, जिनके दोनों हाथ उनकी गर्दन से बंधे हैं और बंधे हाथों के साथ। जब ज़ैनब रास्ते में टकराती है तो सर से खून का फव्वारा बुलंद होता है। ज़ैनब के सफेद बाल ज़ैनब के खून से रंगीन हो रहे हैं। इतनी बार ज़ैनब कूफा और शाम के दरमियान ऊंट से गिर रही है कि जब शाम में दाखिल हुई तो अली की बेटी का सारा सर अपने बालों से सुर्ख हो चुका। मगर शाम में दाखिल हुई तो एक दूसरी तब्दीली ये थी। अभी वो नन्ना जाकिर हमारा, कितनी अच्छी उसने मजलिस पढ़ी है, सकीना के जख्मी कानों को बता रहा था। मैं कहता हूं जब ज़ैनब शाम में दाखिल हुई तो ज़ैनब का चेहरा भी जख्मी था, खून ज़ैनब के चेहरे पे भी नजर आ रहा है। और ये कौन सा खून है? जैसा शेख यूसुफ ने मसाइब में बताया तकरीर में, जब मुख्तार ने खुली को गिरफ्तार किया था तो कहा था कि ए खुली, ये बता तूने करबला में क्या जुल्म किए हैं। खुली कहता है शाम गरीबा आ रही थी, मेरे सिपाही जल्दी आगे बढ़ के लूट मार कर रहे थे, मुझे देर हो गई। पता नहीं आप किस दिल से सुनेंगे, अगर सुन ले तो वाकई गिरिया कीजिएगा एक बार। मुझे देर हो गई,
थोड़ी देर हो गई, मैं पहुंचा, मैंने देखा सारा सामान लुट गया। अब कोई चीज मुझे नजर ना आई। हाँ, एक नन्ही सी बच्ची के कान में गोशवारे नजर आ गए। इतने मामूली गोशवारे और इतनी छोटी बच्ची है, यजीदियों ने भी उसको नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैंने जाके गोशवारे छीनना चाहे। बच्ची ने अपने कानों पे हाथ रखे, कहा ये मेरे बाबा ने ईद का तोहफा दिया है, मेरा बाबा तो नहीं रहा, बाबा का तोहफा रहने दे। मैंने देखा देर हो रही है, मैंने एक बार गोशवारे पकड़ के इस तरह खींचे कि खाली गोशवारा मेरे हाथ में नहीं आए, बच्ची के कान भी कट गए, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा सारा सामान लुट गया, बस जैनब की चादर सलामत है। किसी यजीदी में भी हिम्मत नहीं है कि जैनब की चादर पे हाथ डाले। अज़ादारों, यजीदियों को भी मालूम है जैनब कौन है। ये मोहम्मद की नवासी है, ये फातिमा की बेटी है। जैनब की चादर पे हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं आगे बढ़ा, मैंने चादर जैनब पे हाथ डाल के उसे खींचना चाहा। जैनब ने अपनी चादर को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? सुनिए, खूली जवान सिपाही है, जैनब 55 साल की ज़ईफा है, 18 दाग जैनब के कलेजे पे हैं। 55 साल ज़ईफा, अकबर का लाशा देखने वाली, मगर खूली कहता जैनब ने इतनी मजबूती से चादर थामी थी कि मैं पूरी कोशिश करके थक गया, मैं चादर जैनब को न छीन सका। क्योंकि जैनब ज़ईफा बेशक हैं, 55 साल की हैं, 18 दाग हैं, मगर फातेह खैबर की बेटी है, अब्बास जरी की बहन है। खूली कहता जब मैंने देखा चादर मेरे हाथ में नहीं आ रही, मेरे हाथ में कोड़ा था, मैंने कोड़ा उठाया, जैनब के चेहरे पे मारा, जैनब के चेहरे की खाल फटी, खून जारी हुआ, हाथ ढीले पड़े, मैंने चादर जैनब को छीना। जैनब ने फुरात को देखा, अब्बास जरा आके देख, मेरी चादर छिन गई। हाय मेरा अब्बास न रहा। मातम हुसैन, मातम अब्बास, मातम ज़ैनब।